हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल एंजॉय द क्लासेस 10। तो आज हम पढ़ेंगे 10th का भूगोल का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, संसाधन एवं विकास। तो संसाधन का अर्थ क्या होता है? संसाधन का अर्थ वो होता है जो हमारी आवश्यकताओं को, जो वस्तु, ठीक है, जो वस्तु हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है उसे हम संसाधन कहते हैं। संसाधन, आप जहाँ बैठे हो, ठीक है, आप जहाँ बैठे हो, बेड पे बैठे हो, चेयर पे बैठे हो या ज़मीन पर बैठे हो, तो आपके आसपास जितने भी वस्तुएं हैं वो सब संसाधन है। ठीक है। एवं विकास, तो विकास का अर्थ तो हमें पता है, डेवलपमेंट। ठीक है, तो यही है चैप्टर का अर्थ। अब आगे हम पढ़ते हैं, आगे यही इसी का अर्थ बताएंगे। ठीक है, तो चलो आगे पढ़ते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है। तो जैसा कि मैंने बताया था, ठीक है, तो वो वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, जैसे कि पर्यावरण में क्या आते हैं? पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधों में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, अब पेड़ पौधे से हमें क्या मिलता है? लकड़ी। ठीक है, तो उसी का जो आवश्यकता है, ठीक है, जो हमारी आवश्यकता को पूरा करता है, जैसे कि लकड़ी से हम बहुत कुछ बना सकते हैं। बेड, चेयर। आप जहाँ बैठे हो वहाँ पे आपके आसपास भी बहुत सारी वस्तुएं होंगी जो लकड़ी की होंगी। ठीक है, मैं जहाँ बैठी हूँ वहाँ पे भी बहुत सारी लकड़ियों की चीज़ें हैं, जैसे गेट, ठीक है, विंडो। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लकड़ियों की बनी होती है, तो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, जैसे हमारे पर्यावरण में इसमें बताया। ठीक है, और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। प्रौद्योगिकी ये नया वर्ड है, तो इसका अर्थ है तकनीक। ठीक है, तो कोई भी वस्तु बनाने की, जैसे आप खाना बनाते होगे शायद से, तो उसकी रेसिपी भी तो उपलब्धि होती है ना? नहीं होती तो यूट्यूब पे तो होती ही है। हाँ, तो इसका प्रौद्योगिकी का मतलब यही है कि तकनीक। ठीक है, तो हमारे मतलब मार्केट में तो ऐसे बहुत क्या कहते हैं वो, बुक्स मिलती हैं। ठीक है, कोई भी वस्तु बनाने के लिए, चेयर बनाने के लिए, तो उसमें इंट्रोडक्शन सब कुछ उसमें लिखा रहता है, कैसे इसको यूज़ करना है। आजकल टॉय भी इतने अच्छे अच्छे स्लाइम वगैरह आते हैं, यूट्यूब में भी बहुत सारा दिखाते हैं तो कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो वही टेक्निक तो बहुत सारी हमारी दुनिया में है, उपलब्ध है। ठीक है, तो जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। ठीक है, और जो आर्थिक रूप से, ठीक है, आर्थिक रूप से कारोबार से संभाव्य है, मतलब ऐसी वस्तु जिसे हम बेच सकते हैं। ठीक है, उसका अधिकार है, ऐसी वस्तुएं जिसे हम बेचने का हमें अधिकार है। ठीक है, और सांस्कृतिक रूप से उसे मान्यता मिली हुई है, तो सांस्कृतिक मतलब सरकार की तरफ से उसे मान्यता मिली हुई है। जैसे कि एग्जाम्पल हम, कि अगर किसी भी इंसान को दारू चाहिए, तो सरकार पहले ये देखेगी कि वो सबके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। अगर होगी तभी उसे मान्यता मिलेगी उस वस्तु के लिए। हाँ हाँ, सरकार हाँ बोलेगा कि हाँ आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे ही हम कहेंगे संसाधन। जिस वस्तु को सरकार की तरफ से मान्यता मिली होगी वही है संसाधन। ठीक है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। सॉरी, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पर्यावरण, हमारे पेड़ पौधे जो हैं उससे उपलब्ध वस्तुएं, ठीक है, रूपांतरण प्रक्रिया मतलब जैसे कोई भी चीज़ है, लकड़ी है, ठीक है, मान लो लकड़ी है, तो रूपांतरण का मतलब वो होता है कि एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। तो हम लकड़ी को क्या कर सकते हैं ना, बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि लकड़ी को यूज़ करेंगे, उसे काटेंगे अच्छे से, उसे शेप देंगे, हम उसे चेयर, बेड और भी बहुत चीज़, पेंसिल वगैरह वगैरह बना सकते हैं। तो हम मतलब उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं एक रूप से दूसरे रूप में, उसे ही कहते हैं रूपांतरण प्रक्रिया। ठीक है, अब प्रौद्योगिकी का जैसे मैंने बताया था तकनीक। ठीक है, और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध, मतलब कि साथ में मिलकर। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया होता है, जैसे कि एग्जाम्पल पूरा ले लो ना, साइंटिस्ट ये वो दिन भर सोचते रहते हैं कुछ क्रिएटिविटी करने का। ठीक है, तो वो बहुत सारी चीज़ों का रूप से, एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं, क्या बनाते हैं, अलग अलग चीज़ें क्रिएटिविटी करते रहते, तो सब साइंटिस्ट मिलकर करते हैं। तो वही हमारे आज के समय में भी, ठीक है, निहित या
विद्यमान बोले तो आज के वर्तमान समय में भी ऐसी है, ठीक है। ऐसा है कि सब लोग मिलके एक रूप से दूसरे रूप में वस्तुओं को करते हैं, ठीक है, बदलते हैं। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। तो इसका मतलब देखो, जो मानव है वो प्रौद्योगिकी, इसका अर्थ क्या था? हाँ, इसका अर्थ था तकनीक द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं। प्रकृति का अर्थ क्या होता है? प्रकृति का अर्थ होता है कि स्वभाव, ठीक है, उसके साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास मतलब लेन देन, कारोबार, ये बताया था ना, आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं, ठीक है। मतलब कि कोई भी दुकान खोल रहा है, ठीक है, तो उसे ज़्यादा लोग अगर अपनी बिक्री बढ़ानी है, जल्दी जल्दी काम करना है, ठीक है, जिससे उसको पैसे ज़्यादा मिले, तो वो लोगों को भी ज़्यादा रखेगा। जैसे कि अगर वो व्यस्त है तो दूसरा जो इंसान है वो उसे दे सकता है, बेच सकता है, अगर कोई कस्टमर मांग रहा है। तो ऐसे ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा बिक्री जल्दी जल्दी होगी, ठीक है, और ज़्यादा पैसे कमा सकेंगे। तो इसका मतलब यही था, ठीक है। फिर क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? तो पहली बात तो संसाधन वो होता है, हर चीज़ संसाधन है। दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं सब संसाधन है। तो इसमें क्या बोला है कि प्राकृतिक उपहार समझते हैं। प्राकृतिक का मतलब होता है नेचुरल, ठीक है, उपहार का मतलब होता है फ्री। तो जो वस्तुएं हमें फ्री मिलती है, तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि कई संसाधन ऐसे होते हैं जिसे हमें खरीदना पड़ता है। खास करके जैसे टेबल, आप दुकान पे जाते हो, हर चीज़ तो बिकती है ना, टेबल बिकती है, ठीक है, चेयर बिकती है। तो कई संसाधन ऐसे होते हैं जो बिकते हैं, तो इसलिए ऐसा हम नहीं समझ सकते। तो इसमें आगे भी ऐसा ही लिखा है कि ऐसा नहीं है, ठीक है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मतलब कि इसमें ये कहा है कि संसाधन मानव की वजह से उत्पन्न हुए हैं कुछ संसाधन। क्यों? क्योंकि लोग ही तो उसे परिवर्तित कर रहे हैं, रूप से रूप में बदल रहे हैं। क्यों? क्योंकि लकड़ी का यूज़ करके सब कर रहे हैं, ठीक है, समझ आ गया ना? बहुत ईजी है, ठीक है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है, तो ये तो बात है ही है, ठीक है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले, तो एक सेकेंड आगे बढ़ते हैं। हाँ, वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। तो ये बात सही है। क्यों? क्योंकि ये देखो, मानव है, ठीक है, पर्यावरण में जैसा कि मैंने बताया ना अभी कि पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे से पाए जाने वाले पदार्थ जैसे लकड़ी को संसाधन में परिवर्तित करते हैं, लकड़ी का परिवर्तित करके टेबल और चेयर, ठीक है। तो बहुत इजी एग्जाम्पल है, ठीक है, कितना अच्छा है। फिर आगे बढ़ते हैं। तथा उन्हें प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो यूज़ तो करते ही हैं और उसे मार्केट में ले जाके बेचते हैं, जैसे लोग भी उसे यूज़ कर सके ना। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है। तो अब देखते हैं नीचे क्या है। हाँ, तो उत्पत्ति के आधार पे, मतलब जो चीज़ उत्पन्न है, ठीक है, जैव और अजैव, तो इसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, मैं अभी बताऊंगी। और फिर आगे क्या लिखा है? समाप्यता के आधार पर, जो जैसे कि समाप्यता का मतलब जैसे समाप्त, ठीक है, तो ये मैं आपको डिटेल में बता दूंगी आगे। तो अभी आगे चलते हैं, ठीक है। उसमें है नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य, ठीक है। फिर स्वामित्व के आधार पर, ठीक है, इसमें आ रहे हैं व्यक्तिगत और सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। स्वामित्व मतलब कि जैसे एक व्यक्ति का, ठीक है, एक व्यक्ति की खुद की पर्सनल, ठीक है, पर्सनल मतलब प्रॉपर्टी समझ लो कि उसका मतलब उसमें हक है, ठीक है, उसकी प्राइवेट चीज़ें। तो उसमें आ रहे व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। विकास के स्तर के आधार पर तो संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष, ठीक है। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं, आगे चलते हैं। ये मैप है, ठीक है। तो ये देखो, संसाधन प्राकृतिक, मानवीय,
नवीकरणीय, अनवीकरणीय, ये पूरा मैप है। तो ये आप याद कर लोगे तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तो आपको वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, आगे पढ़ेंगे ना तो खुद ही याद हो जाएगा, ठीक है। संसाधनों के प्रकार, तो उत्पत्ति के आधार पर, तो मैं थोड़ा और पढ़ा दे रही हूँ क्योंकि छोटी वीडियो बन रही है, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन वो होते हैं, देखते हैं इन संसाधनों की प्राप्ति, ठीक है, जीवमंडल से होता है। जीवमंडल जो जीवित होते हैं और इनमें जीवन व्याप्त है, ठीक है, जीवन होता है। तो जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, ठीक है, पेड़ पौधे जीवित होते हैं तभी तो ग्रो करते हैं, ठीक है। प्राणी जात, जानवर वगैरह, मत्स्य, मछली का जीवन, पशुधन आदि, ठीक है। तो ये सब है जो जीवित होते हैं, ठीक है। तो जीवित से जैव याद कर लोगे ना, बहुत इजी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। समझ आ गया ना ये? हाँ, ठीक है। तो आगे चलते हैं। फिर अजैव संसाधन, तो उसी का उल्टा, जैव और जैव, आ लग गया तो मतलब पूरा वर्ड मीनिंग बदल गया ना। तो ठीक है, अजैव का है वे सारे संसाधन जो निर्जीव, लो पता चल गया ना, निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, ठीक है, अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण दिया है चट्टाने और धातुएं। तो ये एग्जाम्पल लिख देना। अब ऐसे तो और ही पूछेंगे, ठीक है। तो समझ आ गया, अब आगे चलते हैं। समाप्यता के आधार पर, ठीक है। तो नवीकरण योग्य संसाधन, वे संसाधन जिसे भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। तो वे वस्तु, हाँ, तो इसमें ऐसी ही वस्तु आएंगी कि जिसे एक बार नाश कर एक बार खराब करके उसे दोबारा, ठीक है, भौतिक रूप से और मतलब भौतिक प्रक्रिया और रासायनिक प्रक्रिया से दोबारा उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। समझ आ गया? तो एक बार और रिपीट कर देती हूँ, ठीक है, और रिपीट कर देती हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कोई वस्तु है, ठीक है, जिसे मैंने एक बार खराब कर दिया, पूरा खराब कर दिया, वो खराब हो गया, वो वस्तु ही पूरी खराब हो गई, तो उसे मैं भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मैं उसे दोबारा से ठीक कर सकती हूँ, ठीक है, दोबारा उत्पन्न कर सकती हूँ। समझ आ गया? तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। तो इसमें अलग भी नाम दिया, तो ये आप याद कर लेना, ठीक है। पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरण है सौर ऊर्जा, सौर तथा पवन ऊर्जा, ठीक है, जल, वन और वन्य जीवन। तो एक मैं समझा भी देती हूँ कैसे। जल क्या होता है? जल, पानी, ठीक है। तो पानी वाष्प बनकर बादल में चला जाता है, ठीक है, बादल में चला जाता है, पानी पूरा सूख गया, ठीक है, खत्म हो गया पानी, वाष्प बन गया पूरा, ठीक है। तो अब वो खत्म हो गया, ठीक है। अब मैं उसे दोबारा उत्पन्न कर सकती हूँ, क्यों? क्योंकि बादल में बारिश होगी, बादल से, ठीक है, फिर पानी नीचे आ रहा है, तो वो परिवर्तित होता जा रहा है। तो इसका मतलब यही है कि एक बार उसे खत्म करने पर दोबारा उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। अनवीकरण योग्य संसाधन, अभी इसमें देखते हैं क्या है। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, ठीक है। तो इसमें कहा है कि जो संसाधन है उसका विकास एक लंबे भूभाग वैज्ञानिक अंतराल में होता है, मतलब बहुत लंबे समय में होता है, ठीक है। और ये संसाधन देखो क्या है, खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधन के उदाहरण है, ठीक है। तो ये उदाहरण याद कर लेना आप। इसके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है, इसे बनने में, ठीक है। और इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय होते हैं। पुनः चक्रीय मतलब कि पुनर्चक्रीय की मतलब वो होता है कि इसे दोबारा उत्पन्न भी किया जा सकता है, ठीक है। पुनर्चक्रीय वो होते हैं कि जिसे एक बार खराब करके, जैसे ऊपर पड़ा है ना, एक बार खराब करके दोबारा उत्पन्न कर सकते हैं, तो उसे ही कहते हैं पुनर्चक्रीय। और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय है, अचक्रीय जिसे दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ठीक है। वह एक बार के प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाते हैं, ठीक है, उसे दोबारा नहीं बना सकते, ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और हम पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी और चैप्टर अच्छे से समझ आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ठीक है। लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। बाय।